नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी प्रिय तुला राशि वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में ग्रहों का खेल कार्यक्रम की सीरीज में मैं बता रहा हूं कि तुला राशि का 2020 कैसा जाएगा। स्वास्थ्य का रखें ख्याल, स्थायी संपत्ति में होगा इजाफा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्यार इश्क मोहब्बत के साथ बीतेगा नया साल। दोस्तों, नए साल यानी कि 2020 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मन में नया जोश है, नया उत्साह है, नई उम्मीदें और इन सब के बीच है जिज्ञासा और उत्सुकता ये जानने की कि कैसा होगा आने वाला कल। लेकिन हम सब जानते हैं कि कल तो अज्ञात है, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र की यह विद्या भविष्य में लिखे को पढ़ सकती है, बदल नहीं सकती, लेकिन हम अपने भाग्य को जैसे बदल नहीं सकते वैसे सुधार और संवार तो सकते ही हैं। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, हमारे ग्रहों के समीकरण और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति में बदलाव से या ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो बदलाव हम तय करते हैं या होते हैं, वो हमारे जीवन में निश्चित ही बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं। अब जिज्ञासा ये जानने की रहती है कि ये बदलाव शुभ होंगे या अशुभ होंगे, लाभ होगा या हानि होगी, जय होगी या पराजय होगी। नौकरी, व्यापार, शादी, दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और साथ में हमारे ट्रैवल, हमारे एजुकेशन, हमारे खर्चे, हमारे कर्जे, हमारे इनकम, ये सब कुछ कैसा रहेगा। इस समग्र विश्लेषण को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि शुरुआत में ही 24 जनवरी 2020 में आपको लगने वाली शनि की ढैया, इससे रहना होगा सावधान। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की पर्सनालिटी के बारे में। यह लोग सभ्य, आकर्षक तथा चतुर के साथ साथ थोड़े से कुछ इस मायने में बात करेंगे कूटनीतिज्ञ रहते हैं और इतने सारे गुण होते हैं कि तुला के समान यानी अपने जीवन को बैलेंस कर ही लेते हैं। जैसे आपकी किसी लड़ाई हो गई पर आपको ये पता है कि मैंने गलती कर दी है, अब आप उसको हैंडल कर लेते हैं। आपको पता लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने किसी दोस्त से, रिश्तेदार से कोई कर्जा ले रखा है, अब वो जैसे ही मुझे कुछ बाकी कोई बात सुनाएगा या कोई मनभेद या मतभेद किसी और से हो जाते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है ये आपको अच्छे ढंग से आता है। इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सच्चा और संतुलित होता है। किसी विषय में आप अपने निष्पक्ष राय प्रकट करते हैं, किसी भी कठिन परिस्थिति में चौकन्ने जरूर रहते हैं, बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाते हैं और आराम पसंद तो होते ही हैं, साथ में शौकीन मिजाज के भी होते हैं। खर्च करने में पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन अनर्गल खर्च नहीं करते हैं। इनकम कमाने में हमेशा आगे रहते हैं। ड्रेसिंग सेंस बड़ा शानदार रहता है। कोशिश करते हैं कि आप अपने जिंदगी में आकर्षक, हैंडसम, ब्यूटीफुल और किसी प्रकार का ऐसा कोई काम करें जो लोगों के नजरों में आ सके। थोड़े बहुत लोग पंप एंड शो दिखावे में भी व्यतीत रहते हैं, लीन रहते हैं, लेकिन ओवरऑल ये लोग अपनी जिंदगी को बैलेंस जरूर कर पाते हैं। अब उन लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करता हूं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं, और साथ में बात करेंगे जॉब की। व्यवसाय के दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा, मतलब शुरुआत में आपको परिवर्तन दिखने लग जाएंगे। दशम भाव पर यानी जो कर्म का स्थान है वहां पर शनि की पोजीशन की जो दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र में साधारण सी परेशानी क्रिएट करेगी। याद रखिएगा, शनि की ढैया लग रही है तो शनि आपके गलत कर्मों के परिणाम गलत भी देते हैं और अच्छे कर्मों के परिणाम जो है वो अच्छे देते हैं। इसलिए इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप अपने काम अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकें, जिससे आप अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने में जो भी कठिनाई आए उसका अनुभव तो करेंगे, लेकिन उसे ठीक जरूर कर लेंगे। 30 मार्च से जून पर्यंत दशम स्थान यानी 10th हाउस पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, उनका पदोन्नति, स्थान परिवर्तन, नया डिपार्टमेंट मिलना, नई चुनौती और जिम्मेदारी मिलना, यह लगभग तय है। आप याद रखिएगा, चुनौती और जिम्मेदारी से भागिएगा मत, क्योंकि आप अगर भागेंगे तो आपको परेशान करेगा, बल्कि मैं चाहता हूं इसमें भाग लीजिए ताकि, और याद रखिएगा, ईश्वर चुनौती और जिम्मेदारी उसी शख्स को देता है जो उसकी काबिलियत रखता है, और वो आपके अंदर काबिलियत है। 29 जून के बाद फिर से समय सामान्यता की तरफ आगे बढ़ेगा, और चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, उसमें परिवर्तन और वो भी शुभ होंगे। हाँ,
अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तकलीफ आपको जरूर आएगी, चाहे वो माल बेचने की हो, मशीन की हो, वर्कर की हो, या किसी या किसी और प्रकार की हो सकती है। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, शांत ढंग से चलिएगा। कोशिश करें कि आप अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने काम में बढ़ोतरी करें, इजाफा करने की कोशिश करें। बल्कि मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करें, जो कर रहे हैं उसको और परफेक्ट और परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करें। जितने संसाधन हैं, जितनी हमारी क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज़, आइडियाज़ है, उसके अनुसार कैसे हम लाभ कमाएं, क्योंकि और अधिक खर्चा करना और रिक्रूटमेंट करना और मशीनरी लाना, यह आपको एक विचार करना पड़ेगा, क्या इससे लाभ मिल सकता है, तो ही करना चाहिए। हाँ, ये बात तय है कि 2020 में आपकी प्रोफेशनल यात्राएं होने वाली, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस बदलना चाहते हैं तो आपको जुलाई के बाद प्रयास करना चाहिए, लेकिन जॉब बदलना चाहते हैं तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 30 जुलाई तक यह प्रयास आपको करना चाहिए, और उसके बाद 19 सितंबर के बाद ये मौका आपको मिलेगा। कोशिश करें कि जो है, जैसा है, उसको बेटर करने की कोशिश करें। ये तय है कि शनि के ढैया में आपके बहुत सारे प्रोफेशनल रिश्तों में गड़बड़ी आएगी, बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स के साथ आपकी बनेगी नहीं। आपका हो सकता है कि काम करने का रवैया किसी और को पसंद ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करके चलेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे अगले विषय की, वो है फाइनेंस। पैसे के बिना ज़्यादातर काम नहीं हो पाते हैं, लेकिन पैसा हो तो ज़्यादातर काम पूरे भी हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ और मध्य फलदायक रहेगी, और साथ में याद रखिएगा कि ग्रह आपके लिए ऐसी चाल चल रहे हैं, स्पेशली गुरु जो है वर्ष के आरंभ में एकादश स्थान में दृष्टि का प्रभाव आपके धन आगमन में निरंतरता बनी रहेगी। मैं आपको इतना ज़रूर एश्योर कर सकता हूं कि आपका कोई भी काम पैसे की वजह से डिले और डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन काम ज़रूर पूरा करेगा, चाहे वो पैसा आमदनी से हो या कर्ज लेकर हो। अब आप कहेंगे कर्ज लेकर तो काम हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर्ज लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, मिल नहीं पाता है। और ये भी तय है कि आपका पैसा नहीं टिकेगा, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जितना पैसा है, जितना धन दौलत है, उसी से ही पैसा कमाने की कोशिश करें, कर्ज से मुक्ति पाने की पूरी कोशिश करें। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य, नई गाड़ी आना, मकान बनना, सुख सुविधाएं, ट्रैवलिंग पर बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। इन खर्चों से आप ज़्यादा लाभ कमाएं, इसके लिए पूरी जांच पड़ताल करके फिर खर्चे करने चाहिए। 30 मार्च से जून पर्यंत चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि की युति, और इसके प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन के खरीदने का चांसेस ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी डील थोड़ी सी आप महंगी करने जा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, कूटनीति अपनाएंगे तो आपको वही चीज़ थोड़े और सस्ते मिल सकती है। ये तय है कि आपकी पुरानी चीज़ बिक सकती है अगर आप बेचना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो या गाड़ी हो, और नई चीज़ आने के भी चांसेस हैं। आपके डिफरेंट सोर्सेज से इनकम होना, चाहे वो विदेश यात्रा हो, विदेश व्यापार हो, या दूसरे अदर सोर्सेज से इनकम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। परंतु आपको ये ज़रूर याद रखना है कि शनि की ढैया में हर चीज़ डिले होती है, इसलिए आपको मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अब बात करते हैं परिवार की। कितना भी इंसान घूम ले, मेहनत मशक्कत कर ले, जब वो शाम को अपने घर लौट आता है, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, माँ के हाथ की जब चाय का प्याला उसके हाथ में आता है, तो सुकून से बैठकर दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। जब बच्चे गोद में आकर बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब माँ बाप के साथ बैठकर थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। ये सारा माहौल सिर्फ आपको परिवार में मिलता है। इसलिए आने वाले साल में आपको परिवार में थोड़े से उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपकी ये मंशा रहनी चाहिए कि आप अपने परिवार में मेल जोल कैसे बढ़ाएं। परिवार के किसी बुजुर्ग या हमारे परिवार के किसी विशेष व्यक्ति विशेष की तबीयत खराब हो सकता है कोई शोक समाचार मिल सकता है। ऐसा ही होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए आपको उनका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। इस साल आपके संबंधियों में वैचारिक मनभेद और मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है परिवार का कोई सदस्य या आपका बेटर हाफ या फिर आपकी पत्नी, पति, परिवार का कोई अन्य सदस्य आपसे झूठ बोले, आपको धोखा देने की कोशिश करे, और जो कोई भी ऐसा करेगा या करेगी वो आपके सामने ज़रूर आएगा, क्योंकि शनि की ढैया दूध का दूध और पानी का पानी कर लेगी। इसलिए आप अपनी तरफ से ये कोशिश करिएगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, कोई गलत और मिथ्या भाषण करने से बचें। 30 मार्च से लेकर जून पर्यंत चतुर्थ स्थान में गुरु और शनि की युति
और इसके प्रभाव से पारिवारिक माहौल फिर से अनुकूल हो जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अपने कौन हैं और परायों के बीच में आपको कोई अपना नजर आएगा और अपनों के बीच में भी कुछ पराये नजर आ जाएंगे। और संबंध आपको मधुर करना चाहिए, वक्त का इंतजार करना चाहिए। वक्त अपने आप उन लोगों को सबक सिखाएगा जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको घर में शुभ और मांगलिक कार्य करना, बच्चा यानी संतान की उत्पत्ति, नया मेहमान आ जाना या बहू आना या कोई भी इस प्रकार के संतान की वृद्धि या परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की वृद्धि होने के चांसेस ज़्यादा है। इस समय परिवार वालों को एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। वर्ष के अंत के आसपास सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है। यदि आपको किसी प्रकार की दूसरी संतान की चाहत है तो आप कंसीव कर सकते हैं और कोशिश करें कि घर में शुभ और मांगलिक कार्य हमेशा होता रहे। महीने में 2 या 3 ऐसे ओकेजन हो जहां परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो, चाहे वो यज्ञ हो, सत्संग हो, भजन कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो जरूर करना चाहिए। संतान के दृष्टिकोण से यह वर्ष सामान्य रहेगा। आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे और इससे आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे अदर करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे भाग लेकर अपना परचम लहराएंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। पंचम स्थान पर जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, आपके एंटरटेनमेंट, प्यार, इश्क और मोहब्बत का भी कुछ हद तक होता है। वहां पर राहु की दृष्टि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए चोट लगना, दुर्घटना या किसी प्रकार की स्थिति हो सकती है। आपको कोशिश करनी चाहिए हर संभव अपने बच्चों का, अपनों का ख्याल जरूर रखें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। वैसे तो शुरुआत में ही स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी सुख है उसमें से कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा। आपके इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा, हड्डियों में तकलीफ होना, चोट लगना, हड्डी से संबंधित कोई तकलीफ जैसे हड्डी टूटना, एक्सीडेंट होना, ऐसे चांसेस है। अब इसको सोचकर अगर आप डरते हैं कि आपको मैंने डरा दिया है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया ऐसे ही काम करती है। आपकी गाड़ी को चोट लगना, नई चीज खरीद के लेकर आना, वो खराब निकल जाए, आपको कोई ऐसी चोट दे दे जिसमें आपके हड्डियों में किसी प्रकार की तकलीफ आ जाए, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और मैं ऐसा कोई अजीबोगरीब बात तो कह नहीं रहा हूँ, रोजाना ही लोगों की हड्डियां टूटती है, खराब होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो हम भी तो उस लपेटे में आ सकते हैं। मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकते हैं, ख्याल रखना पड़ेगा। लग्न स्थान पर शनि और राहु की संयुक्त दृष्टि के कारण स्वास्थ्य में अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लीवर किडनी का खराब होना, लंग्स की तकलीफ होना, सांसों की तकलीफ होना, खराटे ज्यादा आकर साइलेंट हार्ट अटैक जैसी नौबत आ जाना, ऐसे चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आप अपने शरीर और मन में जो भी गलत चीजें डाल रखे हैं, चाहे वो विचार है, चाहे निकोटिन है, इससे आपको निजात पानी चाहिए, एटलीस्ट कम जरूर करना चाहिए। जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, गैस, एसिडिटी, वायु विकार आपको तकलीफ देंगे। सबसे बेस्ट तरीका है दुनिया में, वो ये है कि लापरवाही न रखी जाए। रोज 2 या 2.5 घंटे अपने शरीर में ध्यान देना चाहिए। संडे को बढ़िया मसाज एक दूसरे की करें या करवाएं, रोज स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा योग और प्राणायाम करें, इससे काफ़ी तकलीफें हल हो जाती हैं। हम योग प्राणायाम की, बेहतर खान पान की बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्हें अपना नहीं पाते हैं। और लापरवाही नहीं रखें, कोशिश करें कि प्रतिकूल प्रभाव जो भी हो तो अपना पहले से ही आप हेल्थ का चेकअप करवा लें ताकि लाभ मिल सके। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, और वो विषय है कि आप अपने श्रृंगार पर, अपने ब्यूटी, अपने फिजिकल फिटनेस, अपने माइंड फ्रेशनेस के लिए हम कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट को अपनाएं, जैसे म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, गाना गुनगुनाना, फैशन और पैशन का काम करना। जिस चीज को करके आपका दिल खुश रहता है उसे नोट करें, उसे ज्यादा से ज्यादा करें। शिक्षा की बात करते हैं। हमारे प्यारे स्टूडेंट के लिए वर्ष सामान्य से बेटर जाने वाला है। जनवरी में आप आलस्य के घोड़े पर सवार रहेंगे, जिस वजह से आप प्रेशर में आकर काम करने वाले हैं। यानी ऐसे तो आराम से बैठे रहेंगे और जैसे ही एग्जाम आएगा तो फिर भागदौड़ करेंगे, इरिटेशन होगा। इसलिए रोज पढ़ाई करें, रोज 15-20 मिनट के लिए सही, लेकिन प्राणायाम करें और ज्ञान मुद्रा में ध्यान करें। आपका इतना शानदार कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कि आधे घंटे की चीज आपको 5 मिनट समझ में आ जाएगी। लेकिन फरवरी से लेकर आपके मई तक के बीच में नई ऊर्जा का संचार होगा। इस टाइम पीरियड में जो भी पढ़ाई है, चाहे वो जनरल एग्जाम है, आपके बोर्ड के एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम है, फर्दर एजुकेशन के एग्जाम है, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, उनमें आपको सफलता मिलते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन याद रखिएगा, शनि की ढैया चलने वाली है, इस वजह से डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन दूसरे लोग बहुत पैदा करेंगे।
आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े का माहौल है तो आप पार्क में जाके पढ़ाई करें, लेकिन सिगरेट पीना, ज़्यादा जाके चाय की थड़ी पर बैठ कर टाइम खराब करना, और जाना ही है चाय की थड़ी पर तो दोस्तों को लेकर जाइए ताकि पढ़ाई का ग्रुप डिस्कशन कर सकें। जब भी वक्त मिले पढ़ाई करिए, जब भी फ्री हो तब खेल कूद करके फिर पढ़ाई में आ जाइए। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए जो आपके पढ़ाई को, आपके करियर को डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा जो लोग ले रहे हैं, चाहे पीएचडी करें, मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे समय हैं। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षा में कोई दोस्त गलत संगत का शिकार है, वो आपको भी फंसा सकता है किसी चक्रव्यूह में, तो आप अपना ख्याल जरूर रखें। अगस्त में, या यूं कहें अगस्त सितंबर में, आप रास्ता अपना बदल देंगे। हो सकता है आपको बेहतरीन परिणाम मिले और आप इसमें आगे बढ़ सकें। लेकिन 19 सितंबर से शनि राहु का परिवर्तन स्कूली पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए, कॉलेज वाले लोगों के लिए चुनाव में या किसी गलत करियर में, गलत चक्रों में फंस जाएं, ऐसे चांसेस ज़्यादा, इसलिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। याद रखिएगा, माँ बाप बहुत मेहनत मशक्क़त करके बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें बदले में उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए, एक अच्छे बच्चे बनकर, परिवार का एक अच्छा बच्चा बनकर। इसीलिए अपने इंटरनेट, अपने सोशल मीडिया को थोड़ा कम करें, उतनी ही ज़रूरत की चीज़ देखें जितनी आपकी ज़रूरत है। लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लक्ष्य अपने घर में 4-5 जगह लगा के रखो। जब भी ड्राइंग रूम में, बाथरूम में भी नहा रहे हैं तो लक्ष्य सामने दिखना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। देखिएगा आप बहुत अच्छी ढंग से तरक्की कर पाएंगे। बात करते हैं हमारे अगले विषय की, और वो है प्रेम संबंध। कहते हैं कि प्रेम अगर जीवन में हो तो इंसान को कभी तकलीफ नहीं आती है। आपका एक्सीडेंट किसी के साथ हो जाए, बाहर निकल के आप उसे नमस्कार करते हैं, नमस्कार श्रीमान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम देखते हैं किससे गलती हुई है। आप अगले का गुस्सा उसी टाइम कम हो जाएगा। प्रेम से जीवन में सब कुछ जीता जा सकता है, नफरत से कुछ नहीं। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्य से बेटर रहेगा। करियर में व्यस्तता के चलते आपकी लव लाइफ में कुछ विशेष होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ विशेष आपको खुद करना पड़ेगा। यह वर्ष प्यार, इश्क और मोहब्बत को परवान चढ़ाएगा। लेकिन अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं या दे रही हैं, या आपको कोई दे रहा है या दे रही है, वो तुरंत सामने आ जाएगा, क्योंकि शनि की ढैया ये सब कुछ करने वाली है। हालांकि पार्टनरशिप में जो भी लोग अपने संबंध को नाम देना चाहते हैं, रिश्ते में तब्दील करना चाहते हैं, जैसे शादी, तो वह आपके व्यस्ततम कार्यक्रम दूसरे चक्रों में आप नहीं कर पाएंगे। पार्टनर को खुश करने के लिए, उन्हें डिनर पर ले जाने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए, कुछ स्पेशल करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में मीठे शब्दों का हमेशा प्रयोग रखना चाहिए। ये दो तो काम जरूर करें, सरप्राइज गिफ्ट कभी कभी दीजिए ताकि मधुरता बनी रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि गिफ्ट से ही मधुरता बनती है, लेकिन एक जैसे हाथ में एक अच्छा सा गुलाब का पुष्प अगर आपके हो, उसे कोई सूंघता नहीं है, ना कोई जूड़े में लगाने की कोशिश करता, लेकिन ये वातावरण खुशनुमा बनता है। जैसे हम बेटर ड्रेसिंग करते हैं, वैसे ही हमें ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। वहीं जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके बीच में प्रेम बढ़ने वाला है, परंतु शनि की ढैया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और साथ में कुछ ऐसे काम भी करती है जिसमें 2-3 घोड़े पर एक साथ लोग सवारी करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो पत्नी के साथ तो बिल्कुल राम बनते हैं और बाहर जाते ही दूसरी स्त्रियों के साथ भी संबंध रहता है, उनके साथ भी राम भी बने रहते हैं। तो बड़े एक्टर होते हैं ऐसे लोग कि 3-3, 4-4 संबंध को इतना बढ़िया ढंग से मेंटेन करते हैं और वक्त खराब आने पर तकलीफ होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे किसी को धोखा आप न दें। पति का और पत्नी का अपने ससुराल वालों से इग्नोरेंस मिलेगी और हो सकता है बीच में मतभेद और मनभेद हो जाए, जिस वजह से आप लोगों के बीच में भी कोई झगड़ा या फसाद हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के बीच में प्रेम और विश्वास के साथ रिश्ते निभाए जाएं। बात करते हैं यात्रा। कितना भी काम धंधा हो, जब 5-6 दिन हम मेहनत करते हैं तो हमें एक संडे मिलता है जिस दिन हम ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई भी ऐसी यात्राएं करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इस वर्ष यात्राएं आपकी काफ़ी होने वाली, परंतु यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का गड़बड़ होना, पैसा ज़्यादा खर्च होना, लाभ उससे कम मिलना, चोरी होना या कोई नुकसान होने की सोगबुगाहट भी मुझे आ रही है, क्योंकि शनि की ढैया जो चलने वाली है इस वर्ष आपके मध्य में, यानी मार्च से लेकर जुलाई के बीच में माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा या 30 मार्च के बाद विदेश यात्रा। कोशिश करिएगा कि आप अपने माता पिता को जरूर यात्रा करवाएं। श्रवण कुमार न बन सके, लेकिन श्रवण कुमार का 1% तो अंश बन जाए। अगर हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संस्कृति थी, जिसमें माँ बाप की सेवा परमो धर्म माना जाता था, लेकिन वो सब कुछ भूलते जा रहे, तब जाकर लोकसभा में भी कानून आया है कि बेटा
और बहू, दोनों को माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। जब अधिकार आपको पता है तो आपको कर्तव्य भी पता होने चाहिए। इसलिए आप माता पिता के साथ बहुत अच्छे ढंग से पेश आएँ। जब 4 बार बीवी बच्चों के साथ यात्रा कर सकते हैं तो 1-2 बार माँ बाप के साथ भी कर लीजिए। अब ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनका इच्छित स्थान पर ट्रांसफर होना, बिजनेस विद प्लेजर मिलना, तो यात्राएं पहले से अगर प्लान कर लेते हैं तो सस्ती भी होती है और सुगम और साथ में सुरक्षित भी होती है। इसका आनंद उठाइए। तो मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर के बीच में बहुत सारी यात्राएं होंगी, आप उसका एंजॉय करिए। बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो है पूजा पाठ और उपाय। धार्मिक कार्यों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। नवम स्थान के राहु धार्मिक कार्य में व्यवधान डालते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है, घर में आज पूजा पाठ है, यज्ञ होने वाला है, वहीं पति पत्नी लड़ेंगे। पति को मना किया है कि आज आप शराब मत पीना, आज ही पिएंगे। अगर किसी व्रत के उद्यापन का सोचा है तो किसी अज्ञात कारण से उसमें अड़चने आ सकती हैं। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रोज आंख बंद करके दुर्गा सप्तशती के मंत्र का श्रवण करें, सुने। सूर्य उदय से पहले उठकर प्रत्येक दिन सूर्य को जल दें, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी उठें सूर्य को जरूर जल दें। काली वस्तुओं का दान करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। दुर्गा कवच का पाठ करें और कीलक मंत्र का भी पाठ करें। और आगे उपायों में और बात करते हैं कि दुर्गा सप्तशती की पूजा अर्चना करना, और कोशिश करना कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जरूर की जाए, हवन किया जाए और 9 दिनों तक व्रत किया जाए। साथ में माँ दुर्गा सप्तशती का ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धाने सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र की एक बार जाप जरूर करें, और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें। इससे आपके बहुत सारे कष्टों में कमी आएगी और भाग्य में उन्नति होगी। आप कोशिश करिएगा कि दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ शनिवार को करें। कीड़ी नगरा शक्कर तिल तेल आटा खोपरे का पाउडर मिक्स करके जहां शाम को हम पति पत्नी बच्चों के साथ घूमने भी जाएं, और जहां पर भी चींटियां होती है वहां पर थोड़ा थोड़ा डाल आएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। बढ़िया आटे की गोलियां बनाएं जो मछलियों को आपको शाम के समय डालना चाहिए। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। अपने वजन के बराबर 13 शनिवार का संकल्प लीजिए, लोहा या कोई धातु जिसमें सोना चांदी और तांबा न हो वो डोनेट करूंगा। ऐसा सब कुछ करने से आपको शनि के ढैया से भी लाभ मिलेगा और बहुत सारी तकलीफ आपकी शांत हो जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी प्रिय दर्शकों का खूब ख्याल रखें। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक दूसरे को देखते हुए भी हम बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो नंबर हम स्क्रीन पर देते हैं उस पर संपर्क करके आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट grahonkakhel.co.in पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं सभी इंग्लिश कैलेंडर में विश्वास रखने वाले प्रिय दर्शकों को कहना चाहूंगा, हैप्पी न्यू ईयर। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।